मेरा नाम आकांक्षा है और मैं मुंबई में जॉब करती हूँ। ये बात करीब 1 साल पहले की है। वो मई का महीना था। उस वक्त शाम के 7 बज रहे थे और मैं पूरी तैयारी करके गांव जाने के लिए निकल गई थी। मैं खुद की गाड़ी लेकर गांव जा रही थी। कुछ देर तक मैं कार ड्राइव कर रही थी। रात के 1 बजे तक मैं कोंकण में पहुंच गई। मैंने बहुत देर से कुछ नहीं खाया था, इसलिए मुझे बहुत भूख लग रही थी। लेकिन उस वक्त सारे होटल्स और रेस्टोरेंट्स बंद हो चुके थे, इसलिए मैं धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। अभी थोड़ी ही देर हो चुकी थी, लेकिन तभी अचानक से रास्ते में मुझे एक ढाबा दिखा और वो देखकर मैं बहुत खुश हो गई। इसके बाद मैं उस ढाबे पर चली गई और वहाँ पर मैंने खाना खा लिया और मैं फिर से अपने घर की तरफ जाने लग गई। अभी थोड़ी ही देर हो चुकी थी, लेकिन तभी मैंने ब्रेक मार दिया क्योंकि मेरे सामने रास्ते पर एक बड़ा सा पेड़ गिरा था। उसकी वजह से मैं कार को आगे नहीं बढ़ा पा रही थी, इसलिए मैं रिटर्न पीछे जाने लग गई। कुछ देर बाद मुझे एक घर दिखा। वो देखकर मैंने अपनी गाड़ी रोकी और सोचा कि सुबह होने तक उसी घर में रुकूंगी। उसके बाद गाड़ी से उतरकर उस घर की तरफ बढ़ने लग गई। मैंने उस घर का दरवाज़ा नॉक किया तो एक लड़की बाहर आ गई। उसके बाद मैंने उस लड़की को उस पेड़ के बारे में बताया और थोड़ी देर वहीं रुकने की रिक्वेस्ट की। वो सुनकर उस लड़की ने कहा, ठीक है, तुम यहाँ रुक सकती हो और फिर सुबह आराम से अपने गाँव चली जाना। इसके बाद मैं वहाँ पर एक कमरे में रुक गई। मुझे मेरी माँ से फ़ोन पर बात करनी थी, लेकिन उस कमरे में बिल्कुल भी नेटवर्क नहीं था, इसलिए मैं घर के बाहर आ गई थी। लेकिन कोई फ़ायदा नहीं था क्योंकि वहाँ पर भी कोई नेटवर्क नहीं आ रहा था। अभी मैं बस वापस घर में जाने ही वाली थी, तभी मेरे सामने वाले कमरे में किसी औरत के हंसने की आवाज़ आ रही थी। इसलिए मैं उस कमरे की तरफ चली गई और वहाँ पर मैंने जो देखा वो देखकर मैं पूरी तरह से शॉक हो गई क्योंकि वो लड़की पिशाचिनी थी और वो मेरे बारे में ही बात कर रही थी। अच्छा हुआ कि वो लड़की इस गिरे हुए पेड़ की वजह से मेरे पास आ गई। अब कुछ ही देर बाद मैं उसका खून पी जाऊंगी और फिर बस सुबह का सूरज नहीं देख पाएगी। उस पिशाचिनी की ये बात सुनकर मैं बहुत ही ज़्यादा डर गई और वहाँ से भाग गई। उसके बाद मैंने अपनी कार स्टार्ट की और दूसरे रास्ते से अपने गांव की तरफ जाने लग गई। उसके बाद सुबह के 7 बजे मैं सही सलामत अपने गांव अपने घर पहुंच गई थी। अब इस बात को करीब 1 साल हो चुका है, लेकिन उस पिशाचिनी का क्या हुआ मुझे कुछ भी नहीं पता।